कुछ अरसे से अबकरी के लिए लिख रहा हूँ। क़ारीन ने खूब से खूब तर पसंद किया और ढेरों डाक मेरे नाम आती है कि मेरा एड्रेस और मुलाकात दी जाए, लेकिन जितना मैं अपने इल्म और तजर्बे से मखलूक खुदा की खिदमत कर सकता हूँ इतनी खिदमत कर रहा हूँ और इससे ज़्यादा मुझसे और कुछ नहीं हो सकेगा। मैं शायद कभी सामने ना आता, लेकिन हज़रत हकीम साहब के इसरार पर अपने आप बीती लिख रहा हूँ। अगर मेरी गुज़श्ता अक़सात के तजर्बात का क़ारीन बग़ौर मुताला करें तो इन पर नए नए इंकिशाफ़ात, नए हैरत अंगेज़ राज और रूहानियत की अनोखी दुनिया खुलेगी। आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात सुनाना चाहता हूँ जो इससे पहले कभी भी न बयान किए और न ही लिखे। मैंने एक दफ़ा हाजी साहब के बेटे अब्दुल सलाम और अब्दुल रशीद को कहा कि कभी मुझे जिन्नात की सबसे बड़ी जेल की सैर कराओ, वहाँ क्या होता है और जिन्नात की इस्लाह और जराइम की रोकथाम के लिए इन्हें कैसी सज़ाएं मिलती हैं। जब मैंने इन्हें ये बात कही तो कहने लगे, इसके लिए आपको एक अमल का चिल्ला करना हो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक जिन्नाती तिलिस्म किया गया है कि कोई इसमें दाखिल ना हो सके और ना ही दाखिल होकर वापस आ सके, क्योंकि वहाँ खुद बड़े जादूगर होते हैं और इनके जादू का तोड़ हर शख्स बल्कि हर जिन के लिए नामुमकिन होता है। कई वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन हम आजिज़ आ गए। आखिरकार इन जिन्नात को काबू और बांधने के लिए साहबी बाबा ने ये ख़ास कुरानी अमल करके इसको इसार कर दिया है। अब ये जेल किला है, तो चूँकि हम जिन हैं और बावजूद जिन होने के हम सब ने ये अमल यानी चिल्ला किया है और इस चिल्ले की वजह से हम इस जिन्नाती जेल के अंदर आ जा सकते हैं, वरना तो इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं। अगर चले जाएं तो वापस आना मुमकिन नहीं। मैंने हामी भर ली। इसके लिए मुझे एक वीरान कब्रिस्तान में 11 दिन का चिल्ला करना था। चिल्ले के जो लवाजमात हैं वो हस्ब ज़ैल हैं: 2 कफन की चादरें, 1 अदद बड़ी शीशी तेज खुशबू, 4 अदद तेज धार छुरियां, 1 नई जाए नमाज, 1 सफ़ेद टोपी, 1 अदद काले धागे का छोटा बंडल। अब ये चीज़ें लेकर मैं किसी वीरान कब्रिस्तान में वीरान कोना और वीरान कब्र के पास जाकर रात ठीक 12 बजे अपनी जगह पर मौजूद होना है। कपड़े उतार कर कफन की चादरें एहराम की तरह बांध लें। खूब खुशबू लगानी थी। सर पर टोपी और जाए नमाज बिछाकर चारों तरफ छुरियां मिट्टी में गाड़ दी और अपने इर्द गिर्द धागा लपेट ले और सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ना था। वो लफ्ज़ है कहफ। इस लफ्ज़ को बगैर तादाद के 3 घंटे बैठकर पढ़ना है। 3 घंटे के बाद उठें, पहले छुरियां हटाएं, फिर लिबास तब्दील करके ये चीज़ें समेट लें और वो काला धागा जो आपने ऊपर के जिस्म पर लपेटा था यानी 11 चक्कर धागे के दिए थे वो उतार कर रख दें। वापस घर आ जाएं, फिर दूसरी रात इसी तरह जाएं और साबका रात की तरह करें। इस तरह 11 रातें करें। कुल 11 रातें। अगर कोई ऐसा करे, इसकी सब को मेरी तरफ से इजाज़त है, तो इस शख्स को जिन्नात का हर हिसार तोड़ना आसान, जिन्नात की जेल में आना जाना मुमकिन। कोई ताकतवर जिन, जिन्नी, बदरू, दियो, मुवक्किल, जादू, नजर बद और बंदूक का हमला इस पर असर अंदाज कभी न होगा। फिर जब कोई इस लफ्ज़ यानी कहफ को सिर्फ पढ़ लेगा, चाहे थोड़ी देर या ज्यादा तादाद में, तो जिस पर भी दम करे या पानी दम करके दे, कोई खाने पीने की वाली चीज पर दम करे तो फौरी असर होगा। वो तमाम अवारिज खत्म होंगे जो ऊपर बयान किए गए हैं। खैर, मैंने कब्रिस्तान में ये अमल किया क्योंकि मेरा जिन्नाती पैदाइशी तल्लुक है। कुछ अनोखा या गैर मुरई अमल महसूस न हुआ। 11 दिन के बाद मैंने अब्दुल सलाम और अब्दुल रशीद को बुलाया। इनके साथ हाजी साहब भी तशरीफ ले आए। मुझे गिद्धनुमा परों वाली सवारी पर सवार किया और खुद साथ हवा बनकर परवाज करने लगे। इस सवारी पर कई बार सफर किया, तो इस बार इस सवारी में इन्होंने मेरे लिए लाजवाब खाने और बेहतरीन कहवे भी रख लिए थे। मुझे बारहा इसरार करके खिला रहे थे। सफर था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था।
बहुत लंबा और बड़ा सफर किया जो कई घंटों पर मुहित था। आखिरकार मुझे हर तरफ पहाड़ और बर्फ ही बर्फ महसूस हुई। फिर बर्फ खत्म हो गई और हर तरफ खुश्क पहाड़ और जंगल शुरू हो गए। इसके दरमियान हम ठहर गए, यानी सवारी उतरी। परों से बनी हुई सीढ़ी से मैं उतरा और हर तरफ जंगल और पहाड़ियां, दूसरी तरफ बर्फपोश पहाड़ थे। वहां हर तरफ जिन्नात की कतारें नजर आईं। चूंकि हाजी साहब और सहाबी बाबा और मैं इनके वहां बड़े और मेहमान खुसूसी थे। अब्दुल सलाम जिन ने पहले से इत्तला कर दी थी, लिहाजा वहां सब हजरात यानी मुहाफिज जिन्नात मुतवज्जो और चुकन्ने थे। जेल क्या थी? एक बहुत बड़ी पहाड़ियों के दरमियान मीलों फैली हुई वादी थी, जिसके इर्द गिर्द एक ताकतवर हिसार और जिन्नात की ताकतवर फौज थी। मैंने देखा कि वहां एक नूरानी फसील थी जो आसमान तक पहुंची हुई थी। इसके इर्द गिर्द एक जिन्नाती मखलूक थी जो मजीद पहरा दे रही थी। हर तरफ ऐसे जिन्नात मौजूद थे जो दिन रात बस पहरा देते हैं। इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं। एक पहाड़ी गार जिसका दहाना यानी मुंह बहुत बड़ा था कि ऊंट अंदर आसानी से चला जाए। इस दहाने पर 17 बब्बर शेर बैठे थे। मैं हैरान हुआ तो अब्दुल रशीद ने बताया कि ये दरअसल बड़े दियो हैं जो इस शक्ल में पहरा दे रहे हैं। जब हम गार के करीब पहुंचे तो वो शेर अपनी जगह से हट गए और अपनी मखसूस आवाज में गरजदार अंदाज में दहाड़ने लगे। उन्होंने बताया कि दरअसल हम सब का इस्तकबाल कर रहे हैं। अभी हम दाखिल हो ही रहे थे कि चमगादड़ें जो शायद 10 फुट से भी ज्यादा लंबी हो, खतरनाक आवाजों के साथ ऊपर मुसलसल उड़ रही थी। उन्होंने यानी अब्दुल रशीद जिन ने बताया कि ये भी जिन्नात की एक किस्म है जो हवाई मुहाफिज होते हैं और ऊपर से कैदियों और बदमाश जिन्नात पर नजर रखते हैं, वो वहां से निकल न जाएं। कुछ और आगे गए तो मालूम हुआ सांपों के ढेर और बाज जगह सिर्फ काले रंग के बड़े अस्तहे की तरह तर्ज के सांप थे जो मुसलसल हर जगह चक्कर लगा रहे थे। बताया कि ये भी मुहाफिज जिन्नात हैं। इनका काम सिर्फ जहां के इन जिन्नात की खबर रखना है जो जादूगर हों और जादू की वजह से वो यहाँ से ना निकल जाएं, या फिर वो यहाँ के मुहाफिजों पर जादू कर देते हैं। इनमें हर सांप खुद बहुत बड़ा आमिल है। इन सब को सहाबी बाबा ने अपने ताकतवर कुरानी अमलियात करवाए हुए हैं कि कोई जिन इनकी ताकत और जादू तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जिन्नात के पास आज से 6000 साल पहले का इल्म है। वो इस इल्म के मुताबिक वो कुछ कर लेते हैं जो आमिल क्या बल्कि कामिल से कामिल के बस का रोग नहीं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे तो एक बड़ा काला सांप अपना फन फैलाए चलता हुआ मेरे पास आया। सलाम किया कि मैं मुसलमान जिन हूँ, मेरी उम्र बड़ी है। मैंने शाहजहां बादशाह का दौर देखा, जहांगीर का दौर देखा, रंजीत सिंह का दौर तो कल की बात है। इससे कबल मैंने लोधी खानदान को देखा। खानदान गुलामा की बुनियाद और बर्बादी सब कुछ मेरे सामने है। मैंने इस सांप जिन से सवाल किया, आपका क्या ख्याल है कि ये लोग बर्बाद कैसे होते हैं? बेसाख्ता कहने लगे, इसकी वजह जुल्म होती है। ये लोग दरअसल जालिम होते हैं और जुल्म की वजह से इन सब का निशान तक खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने मुझे शाह तुगलक के दौर के बाकमाल दरवेश हजरत ख्वाजा समासी रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ता दिया कि इस कुर्ते की बरकत यह है कि जो इसको अपने सरहाने रखकर बावुजू होकर सो जाए तो जरूर बिल जरूर इसको ऐसी बाकमाल हस्तियों और शख्सियात की जियारत होगी जो आम इंसान के बस और गमान तक नहीं, बल्कि यहाँ तक कि ऐसी बरकत की नस्लें भी इससे इस्तेफादा करें। एक सांप जो रंगत में निहायत काले रंग का था, वो आते ही मेरे पांव पर गिर गया और कुछ मखसूस अंदाज में बातें करने लगा। मुझे इसकी किसी बात की समझ न आई कि आखिर इसकी बातें क्या हैं या इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है। साथ अब्दुल रशीद कहने लगा कि ये यहाँ के सांप जिन्नात का बड़ा ऑफिसर है जो आपको यहाँ खुश आमदीद कह रहा है और ये कह रहा है कि मेरी तरफ से इंसानों से माजरत कर लें कि मैं इन जिन्नात की निगरानी पर मुतय्यन हूँ जो इंसानों को तरह तरह की तकालीफ देते हैं। हम शर्मिंदा हैं कि ये लोग हमारे काबू से बाहर हैं और हमारे बस में नहीं, हम इन्हें कैसे कंट्रोल करें। बहरहाल हम शर्मिंदा हैं
جب میں نے اس حفیظ سانپ جن کی یہ باتیں سنی تو حیرت ہوئی کہ ان جنات کی قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اندر احساس اور مخلوق خدا کی خدمت اور درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔